नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं पहली इकाई पूरक पठन 4 पद्य मन 4 हाइकू विधा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पद्य मन कवि विकास परिहार रचे इस हाइकू विधि का आज हम अध्ययन करेंगे। कवि का जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। कवि का परिचय विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता से क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। हाइकू यह जो पद्य है यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकारा हुआ है। हाइकू कविता 5, 7, 5 यानी कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो छात्रों, हाइकू इस गतिविधि से हमें यह प्रेरणा मिलती है। हाइकू यह 17 वर्णों में लिखी जाने वाली सबसे छोटी कविता ऐसा माना गया हुआ है। इसमें 3 पंक्तियां होती है। प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में 5 वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण में भी एक ही वर्ण गिना जाता है। मन इस शीर्षक में हाइकूकार विकास परिहार जी ने जीवन के कई जीवन मूल्य, आदर्श, प्रकृति वैभव, जीवन अनुभव, यथार्थता को व्यक्त करने की कोशिश की हुई है, जो हमें अपने जीवन अनुभव के साथ जोड़ने के लिए एवं सोचने के लिए बाध्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो छात्रों, यह कवि ने कहा हुआ है कि हमें अपने जीवन में जो अनुभव आते हैं या संकट आते हैं या संघर्ष हमें करने पड़ते हैं या जो भी प्रतिकूल ऐसी परिस्थिति हमारे इस जीवन में आती है, उन संघर्षों से हमें संघर्ष से रास्ता निकालकर हमें आगे निकलना है। यहाँ पर मुसीबत आने के बाद या फिर दुख आने के बाद हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना है और सामना करते समय हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में घना अंधेरा रहता है। इस घने अंधेरे में भी प्रकाश का दिया जो रहता है, वह छोटा सा दिया भी यहाँ पर प्रकाश का काम करता है, उम्मीद का काम करता है, आशा का काम करता है। ऐसी उम्मीद के सहारे हमें जीवन जीना रहता है। हमें अच्छा कर्म करना है, अच्छा काम करना है। फल के बारे में हमें सोचना नहीं है। यह अच्छा काम करने के बाद हमें उस काम की अपेक्षा नहीं करनी है कि कोई हमारी वाहवाह करेगा या हमें उसके बाद अच्छा फल मिलेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं करनी है। हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर गुलाब का फूल जो है, जिसे फूलों का राजा माना जाता है, वह भी कांटों के बीच में खिला हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वह सभी को खुशबू देता है। वह ऐसा नहीं कहता है कि मैं कांटों के बीच में खिला हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर लोगों को खुशबू नहीं दूंगा
या लोगों में खुशियाँ नहीं बांटूंगा, फिर भी वह हमें प्रेरणा देता रहता है कि संकट में कांटों के बीच में भी खिला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यह प्रेरणा हमें गुलाब का फूल देता है। वैसे ही प्रेरणा लेकर हमें हमारे जीवन में जो सुख दुख रहते हैं, जो मुसीबतें रहती हैं, ऐसे मुसीबतों का हमें सामना करके आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभवों से कवि ने हमारे सामने अपने अनुभव प्रस्तुत किए हुए हैं। तो अब हम कविता देखने जा रहे हैं। मन हाइकू। पद्य में कवि ने कहा हुआ है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अंधेरा जितना घना होता है, यानी अंधेरा जितना गहरा होता है, उसमें प्रकाश ज़्यादा ही चमकता है। यानी अंधेरे में एक दीपक यदि हम जलाते हैं या एक दिया यदि हम लगाते हैं, तो उस दिए की रोशनी से वह सारा अंधकार यहाँ नष्ट हो जाता है। यानी तिनके को यहाँ पर सहारा मिल जाता है। यानी प्रकाश जो रहता है, प्रकाश यहाँ पर अंधेरों को साथ देता है और उस अंधकार को वह दिया नष्ट कर देता है। वैसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रकाश के किरण, यानी जिस तरह से दिया या उस अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसी ही एक उम्मीद हमारे जीवन में हमें नया रास्ता दिखाती है और उस नए रास्ते के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर जीवन में अंधेरा छा जाने के कारण रोते हमें बैठना नहीं है, उसमें से हमें मार्ग निकालना है, उसमें से हमें रास्ता निकालना है और हमें आगे बढ़ना है। हमारा राह भी आसान हो जाता है। मुसीबत आने के बाद, संकट आने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई राह, कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है, तो उसमें हमें आगे निकल जाना चाहिए। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन में हमें अच्छे कर्म करना है, जीवन में हमें अच्छे काम करना है। अच्छे कर्म करते समय, अच्छे काम करते समय हमें यहाँ पर अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, फल की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ काम करना है। जैसे कि देखो छात्रों, हमें पढ़ाई करना है। यहाँ पर यदि हम पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से बार बार पढ़ाई करेंगे, तो हमें अच्छा फल तो मिलेगा ही, हमें अच्छे अंक तो यहाँ पर प्राप्त हो ही जाएंगे। यदि हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर अच्छे अंकों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छे अंक हमें प्राप्त होंगे, यह हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि हम पढ़ाई जी जान से करते हैं, रात दिन यदि हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त हो ही जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर करते जाओ, यहाँ पर करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें काम करना है। काम अच्छा होगा तो हमें फल मिलेगा, काम अच्छा होगा तो हमें यहाँ पर अच्छे काम का अच्छा फल तो मिल ही जाएगा। फल अपने आप हमें मिलता है। यहाँ पर हम यदि राह देखेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी ने आकर मेरी वाहवाह करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम पहले काम करना चाहिए, तब जाकर हमें यहाँ पर उसका फल प्राप्त हो जाता है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। नैया, नैया यानी नाव, जो यहाँ पर समुद्र में जो नैया यानी नाव यहाँ पर फंसी हुई है, तेज वहाँ पर तूफान आया हुआ है, आंधी वहाँ पर चल रही है, जोर से बारिश चल रही है, वहाँ पर नैया यानी नाव यह फंस गई है। तो इस नैया को किनारे पर कौन लाएगा। तो इस किनारे पर इस नाव को अपने आप बाहर आना है, उसे अपने आप यहाँ पर रास्ता निकालना है और उसे किनारे तक आना है। वैसा ही हमारा जीवन है। यहाँ पर सागर में डगमगा जाती है, उसे संभालने वाला कोई नहीं रहता है, उसे कोई नहीं संभाल सकता है। अगर हम भी किसी संकट में फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं,
तो हमें भी हमारे जीवन को किनारे तक लाना ही है। हमारा जीवन जो है, इस जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें हमारे इस संसार में भी आते हैं। तो ऐसे ही जीवन रूपी यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें स्वयं खुद उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना, यानी कोशिश करनी है। हमें भी अपने जीवन को संभालने के लिए, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए, या अपने जीवन में जो भी मुसीबत आई है उससे डटकर हमें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। रोते हुए हमें बैठना नहीं है। यदि हम रोते हुए किसी का इंतजार करेंगे तो हम किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी कारण हमें ही अपने जीवन को सफल करना है, हमें ही आगे बढ़ना है। हमें नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ हमें किनारे तक जाना है, या हमारे जीवन को हमें संवारना है। ऐसा ही इस पद्य में कवि ने कहा हुआ है कि हमें जीवन जीते समय हार नहीं मानना है, हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। रंग बेरंग रंग संग लेकर आया फागुन। अब यहाँ पर फागुन यानी फाल्गुन का महीना, रंग बेरंगे फूल लेकर फाल्गुन का महीना आता है। जो रंग बेरंग ऐसे फूलों से भरा हुआ हमारा यह संसार है। हमारे इस संसार में फूल, पेड़, पौधे जो हमें खुशियाँ देते हैं, यहाँ पर वैसे हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन दुखों के कारण रोता नहीं बैठना है। जो भी छोटी छोटी हमें खुशियाँ मिलती है उन खुशियों का हमें आनंद लेना है, और हमारे दुखों पर हमें विजय प्राप्त करके हमें हमारा जीवन खुशियों से भर देना है। जैसे कि यहाँ पर रंग बेरंग ऐसे फूल आते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु आता है, हमारे जीवन में रंग बेरंग ऐसे फूलों से हमें उमंग वह भर देते हैं, उत्साह हमारे जीवन में वह भर देते हैं। वैसे ही जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती है, इन परेशानियों को छोड़कर जीवन रूपी यानी वसंत का आनंद हमें लेना चाहिए। हमें यहाँ पर दुख आया हुआ है या मुसीबत हमारे जीवन में है, इसी कारण हमें रोते नहीं बैठना है। जो हर ऋतु का हमें आनंद लेना है, हर ऋतु में हमें खुशियाँ बांटनी है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर हमें हर ऋतु का आनंद लेना है, दूसरों को खुशियाँ बांटना है। जो आदमी यहाँ पर रुक जाता है, जो आदमी यहाँ पर रोते बैठता है, जो अपने जीवन में हमेशा यहाँ पर नकारात्मक विचार करता है, वह आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी कारण हमें हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना ही मनुष्य का जीवन है। जो थम गया समझो वह रुक गया, यानी उसका जीवन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। जिस तरह से नदी का पानी यह बहता ही रहता है, जो पानी वहाँ पर एक ही जगह पर थम जाता है वह पानी गंदा हो जाता है, उस पानी का हम कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार उस जल का हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारा जीवन भी आगे ही बढ़ते रहना है। हमें दुखों पर मात करते हुए, मुसीबतों पर मात करते हुए हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब यहाँ पर जो फूलों का राजा जिसे हम गुलाब कहते हैं, यह गुलाब भी कांटों के बीच में खिला हुआ है। वह कांटों के बीच में खिला होने के बावजूद भी यहाँ पर वह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें दूसरों को खुशियाँ देना है, या हमें अपने जीवन में खुशबू लाना है, या अपने जीवन में हमें प्रेरणा भरनी है। यह संदेश हमें यह गुलाब का फूल देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। यहाँ पर सुख दुख रहकर दूसरों को आनंद यह गुलाब देता है, यानी जीवन यह संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष हमारे जीवन में अटल है, वह आकर ही रहेगा। इसी कारण
उस संघर्ष से हार मानकर हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना है या हमें संघर्ष से यहाँ पर भागना नहीं है। जो भी संघर्ष आता है, जो भी मुसीबत आती है, उससे हमें यहाँ पर डट कर उसका सामना करना है। संघर्ष का सामना करते हुए हमें आगे जाना है। और जो मनुष्य संघर्ष का सामना करता है, जो मनुष्य आगे बढ़ता है, वही मनुष्य कहलाता है और वही जीवन में सफलता पाता है। और वही मनुष्य नई उमंग के साथ, नई प्रेरणा के साथ वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना ही हमारा जीवन है, थमना या रुकना हमारा जीवन नहीं है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अब यहाँ पर जीवन में असफलता आने पर बहुत सारे लोगों के जीवन में असफलता आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जीवन में निराश हो जाते हैं। घोर ऐसा अंधकार उनके जीवन में छा जाता है, घोर ऐसा निराश वह हो जाते हैं। तब ये निराशा आंखों के आंसुओं से दिखाई देती है। यानी मनुष्य जब अपना दुख किसी के सामने वह बांट नहीं सकता या किसी के सामने वह कह नहीं सकता, तब उसकी आंखों में अपने आप आंसू आते हैं और उन आंखों में आए हुए आंसुओं से वह अपना जो दुख है वह दुख कहने की कोशिश करता है, या उसका मन वहाँ पर हल्का हो जाता है, या वह अपने दुख को कम करने की कोशिश करता है। मनुष्य की मन की निराशा, पीड़ा उसकी आंखों से दिखाई देती है। यानी हम भी जब दुखी होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो अपनी मन की पीड़ा किसी को कह नहीं पाते हैं, तो वह इन आंखों से आंसू छलकने के बाद या निकलने के बाद यहाँ पर उनकी आंखों से पता चल जाता है कि इसके जीवन में कितना दुख छाया हुआ है या यह कितना उदास ऐसा है। खारे जल से धुल गई विषाद मन पावन। विषाद यानी दुख। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, अब देखो यहाँ पर छात्रों, मनुष्य के जीवन में मनुष्य की हर इच्छा यहाँ पर पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें परिस्थिति के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो हमें चाहिए या जो हमें हासिल करना है, उसके लिए तो संघर्ष करना या अटल है, लेकिन जो भी हमारे जीवन में जो हमें नहीं मिल पाता है उसके पीछे हमें भागना नहीं है। जो हमें मिलता है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें यहाँ पर खुशी खुशी रहना है, या उसके साथ समझौता करते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारी इच्छा यह पूरी नहीं होती है, मन निराश हो जाता है। जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ बातें होती है तो हम सभी का मन निराश हो जाता है, लेकिन इस निराश मन तक आंखों से छलकता हुआ खारा पानी जो है वह मन पवित्र होने का प्रमाण देता है। यानी आंसू जब निकलते हैं आंखों से, तब हमारा मन यह शुद्ध हो जाता है। यानी पछतावे की भावना से आदमी का मन जो है, यह मन साफ होने का प्रयास हो जाता है। यानी आदमी कुछ गलती करता है, गलती करने के बाद यदि उसने प्रायश्चित किया या उसे पछतावा हुआ, तो उस पछतावे में उसकी सारी गलतियां जो रहती है वे सारी गलतियां माफ कर दी जाती है। तो यहाँ पर छात्रों, आज तक हम यहीं तक हम पढ़ेंगे, अगला भाग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।